एपिसोड 84। और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कह दूं कि भाई अभी तक सिर्फ 20-20 मिनट के एपिसोड आ रहे थे, अब थोड़ा सा लेंथ बढ़ जाएगा, लगभग 20 से 25 मिनट के हो जाएंगे। तो मैं अगर वीडियो की लेंथ बढ़ा रहा हूँ ना, तो उम्मीद है कि आप भी कुछ टारगेटों को पूरा करोगे। कम से कम 1000 लाइक तो होना ही चाहिए अगर 25 मिनट प्लस की वीडियो है तो, और 100 कमेंट। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था कि जो मोयान और जान थे ना, वो आपस में बातचीत कर रहे थे और अब आगे अब जान चलता है तो मोयान से बहुत कुछ मोयान और यानची के बारे में पूछ लेता है, जिससे हमारे जान को मोटा मोटा अनुभव लग जाता है कि यानची सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा उस समय। हालांकि उस समय भी यानची को एविल रेस द्वारा कैप्चर कर लिया गया था, लेकिन अब यानची दोबारा से वापस आ गया है, इसलिए टेंशन की कोई भी बात नहीं है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो मोयान से विदा ले लेता है और एक अलग रास्ते पर चला जाता है, क्योंकि हमारे जान को कुछ जरूरी काम था। अब जैसे हमारे जान एक अलग रास्ते पर जाता है ना, तो वहाँ पर हमारे जान को लिटिल ई मिल जाता है। अब जैसे ही हमारे जान को लिटिल ई मिलता है ना, तो हमारे जान लिटिल ई से बातचीत करने लगता है कि मुझे मेरे ग्रैंड दादाजी को जिंदा करने के लिए बस एक ही चीज की आवश्यकता की जरूरत और है, और वो है गोल्डन ड्रैगन का ब्लड, मतलब कि ड्रैगन का ब्लड वगैरह। अब हमारा जान ये कहता है, तभी हमारे जान की जो स्टोरेज अंगूठी है ना, वो कांपने लगती है और उससे एक बोतल बाहर निकलती है। अब जैसे हमारा जान इस बोतल को दिखता है ना, वो हैरान हो जाता है कि ये तो ब्लड है, ये भला मेरी स्टोरेज अंगूठी में कैसे आया। अब भाई साहब हमारा जान एक कह ही रहा होता है, तभी हमारे गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है, जो कि जान की स्टोरेज अंगूठी में ही रहते हैं। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन जान को खुश होता हुआ दिखते हैं ना, तो वो कुछ भी नहीं कहते। और हाँ, अभी हमारे जान को पता नहीं है कि गोल्डन ड्रैगन जाग चुके हैं या फिर नहीं जागे हैं। ठीक है, गोल्डन ड्रैगन सिर्फ जान की बातें सुन रहे हैं, वो उससे बात नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए। जान को जैसे ये ब्लड मिलता है ना, तो वो समझ जाता है कि अब जियो जुआन पूरी तरह से जिंदा हो सकते हैं, बोला जाए तो उनकी एक बॉडी बनाई जा सकती है। जान चलता है तो लिटरली से कहकर जाता है कि अब मैं 6 महीनों के लिए ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, इसलिए तुम भी अपना ख्याल रखना। लिटरली भी हमें सिरे ला देता है। अब इसी के साथ सीन शुरू होता है और हमारे जान को बताया जाता है, जो कि जो अर्थ हॉल था ना, वहाँ के एक कमरे में आ गया था। अब जैसे हमारे जान यहाँ पर आता है ना, तो गेट वगैरह लगा लेता है और मस्त तरीके से यहाँ पर पहले सोचने लगता है कि उसे क्या करना चाहिए। पहले तो जान सोचता है कि गोल्डन ड्रैगन ने उसे टेक्निक दी थी तलवार वाली, 7 ब्रेकिंग स्काई रूलर। तो हमारा जान चलता है तो उसने फिलहाल के लिए 5 सीलें उस टेक्निक की सीख ली थी और 2 सीलें और रह गई थी। हमारे जान चलता है तो सबसे पहले इसी टेक्निक की ट्रेनिंग करने लगता है और 5 दिनों तक ट्रेनिंग करता है, जिस वजह से हमारे जान जो 6वां लेवल है ना, वो भी अनलॉक कर लेता है और उसे भी ट्रेनिंग करना बोला जाए तो इस्तेमाल करना सीख जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो 7वें फ्लोर को, मतलब कि जो तलवार वाली टेक्निक थी ना, 7वें वाले लेवल को भी कल्टीवेट करने लगता है। लेकिन हमारे जान जितना भी कोशिश करे, वो 7वें लेवल को कल्टीवेट नहीं कर पा रहा था। हमारे जान समझ जाते हैं कि जब तक वो डाउडी के 8 स्टार पर नहीं पहुंचेगा, वो 7वें फ्लोर को, बोला जाए तो 7वें लेवल को कल्टीवेट नहीं कर सकता। इसलिए अब जान चलता है तो इस टेक्निक की कल्टीवेशन करना छोड़ देता है, मतलब कि बंद कर देता है। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो एक स्क्रॉल को बाहर निकालता है, और ये स्क्रॉल वही होता है जब मैन पे और मतलब कि उस पोर्टल के अंदर सभी लोग फाइट कर रहे थे ना, हमारे जान वहाँ पर अचानक से प्रकट हुआ था। एक बॉक्स में 4 स्क्रॉल थे, उनमें से हमारे जान चुपके से एक स्क्रॉल अपने पास रख लिया था और 3 में से एक स्क्रॉल वहां से लेकर भाग रहा था। तो मैन फे हमारे जान के पीछे पड़ गया था, पता नहीं मैन फे पड़ा था या फिर और को, लेकिन वही स्क्रॉल होता है। अब जैसे हमारा जान इस स्क्रॉल को दिखता है ना, तो हमारे जान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। हमारे जान चलता है तो इस स्क्रॉल में आध्यात्मिक शक्तियां डालता है, लेकिन भाई साहब जो स्क्रॉल चलता है तो हमारी जान की आध्यात्मिक शक्तियों को खा जाता है। अब जब हमारा जान ये दिखता है कि स्क्रॉल उसकी आध्यात्मिक शक्तियों को खा चुका है, तो जान हैरान हो जाता है कि भला वो अब इस टेक्निक, बोला जाए तो जो भी स्क्रॉल है ना, इसके अंदर जो भी टेक्निक है ना, उसे कैसे सीखेगा। हमारे जान थोड़ी जो जहेज करता है और फाइनली इस स्क्रॉल को खोल लेता है। अब जैसे हमारे जान इस स्क्रॉल को खोलता है ना और इसके अंदर पहुंचता है, तो हमारे जान को सामने एक कपड़ों में एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है, और ये लड़की और कोई नहीं बल्कि फेरी मून थी। हमारे जान चलता है तो इसे ग्रीट करता है इस लड़की को। ये लड़की चलती है तो पहले तो हमारे जान से पूछा पाछी करती है। अब जैसे इस लड़की को पता चलता है, फेरी मून को पता चलता है कि ये जियो क्लैन का मेंबर है, तो वो थोड़ा हैरान हो जाती है। फेरी मून चलती है तो जान को चेतावनी दे देती है कि तुम अपने कबीले के बारे में किसी को मत बताना, वरना तुम्हें मुसीबत हो सकती है। खैर जो भी हो, फिलहाल के लिए मैं तुम्हारे क्लैन के बारे में नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये मेरी सिर्फ आफ्टर इमेज है, जो कि थोड़े समय के लिए ही है। इसलिए फिलहाल के लिए मैं तुम्हें इस टेक्निक का कल्टीवेशन मेथड सिखा देती हूँ। हमारे जान में फेरीमून की बात समझ जाता है कि वो क्या कहना चाहती है। अब इसके बाद फेरीमून चलती है तो हमारे जान को इस टेक्निक के बारे में बताने लगती है कि इस टेक्निक में तुम 4 तरीके के फिंगर लॉन्च कर सकते हो और 3 तरीके के हैंड यूज कर सकते हो। इसके अलावा ये टेक्निक 7 भागों में बांटी गई है, जो की बहुत ही ज्यादा खास है। अब इसके बाद फेरीमून चलती है तो हमारे जान को इस टेक्निक का कल्टीवेशन मेथड सिखा देती है। हमारे जान में बहुत ही ज्यादा खुश होता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो लगातार 10-15 दिनों तक कल्टीवेशन करता रहता है, इस टेक्निक की प्रैक्टिस करता रहता है, जिस वजह से हमारे जान है ना, वो इस टेक्निक का फर्स्ट लेवल सीख जाता है। बोला जाए तो फिंगर वाला और हैंड वाला एक एक लेवल सीख जाता है, और जो फिंगर वाले लेवल है ना, वो 4 है और हैंड वाले लेवल 3 है। ठीक है, अब जैसे हमारा जान यहाँ पर जो कल्टीवेशन मेथड सीखता है ना, तो जान चलता है तो कल्टीवेशन लेवल से बाहर आ जाता है और यहाँ पर कुछ सोचने लगता है कि अब उसे क्या करना है। जान चलता है तो फाइनली फैसला कर लेता है कि अब वो जियो जुआन को जिंदा करेगा। जिंदा करने के लिए उन्हें सबसे पहले एक गोली की आवश्यकता पड़ेगी। हमारा जान चलता है तो यहाँ पर एक गोली को रिफाइन करने लगता है कि वैसे तो जियो जुआन को सही तरीके से जिंदा करने के लिए एक रैंक
3 की गोली चाहिए जो कि डाउडी लेवल की हो, लेकिन मैं रैंक 3 की गोली नहीं बना सकता, इसलिए मैं रैंक 2 की गोली से ही काम चलाऊंगा। जियान चलता है तो बहुत सारे जड़ी बूटियों को निकालता है और उन्हें रिफाइन करने लगता है और पलक झपकते ही 15 दिन गुजर जाते हैं हमारी जान को गोली बनाते बनाते। हालांकि इन 15 दिनों में जो गोल्डन ड्रैगन थे ना, वो बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं जान की तरक्की को देखकर। साथ ही साथ हमारे जान के पास जो गोस्ट क्लैन का अत्तर था ना, जिसके अंदर लॉर्ड सोल रहते थे, वो भी जान को एक गोली बनाते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन से कह रहे होते हैं कि सच में तुम्हारा स्टूडेंट वास्तव में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। मैंने अभी तक इस दुनिया में किसी को भी नहीं देखा जो इतनी तेजी से एक गोली को रिफाइन करता हो और एक साथ इतनी सारी जड़ी बूटियों को रिफाइन करता हो। अब पलक झपकते 15 दिन और गुजर जाते हैं। हमारे जान चलता है तो फाइनली गोली बनाकर तैयार कर लेता है। हालांकि लास्ट समय जब हमारा जान गोली बना रहा था ना, जब बादल गरजने लगे थे, उसी समय हमारा जान गोल्डन पपेट को बाहर निकालता है और आसमान में लाइट रिंग से लड़ने के लिए भेज देता है। हालांकि इस लाइट रिंग को देखकर जो पूरा फैंजियान पवेलियन है ना, वो हैरान हो जाता है, खासकर यानची और फेंटियान। हालांकि फेंटियान तो जानता है इस बारे में, लेकिन यानची नहीं जानता था, इसलिए यानची हैरान हो जाता है कि ये लड़का इतना अच्छा एल्पिनिस्ट भी हो सकता है। अब जैसे ही हमारा जान ये देखता है कि जो गोल्डन पपेट है ना, उसका ऊपर अब वो और बिजलियों को नहीं झेल सकता, तो जान चलता है तो ऊपर आकर तुरंत इस बिजलियों को नष्ट कर देता है। अब जैसे ये बिजलियां नष्ट होती है ना, तो हमारे जान ने जो गोली बनाई है ना, वो यहाँ से भागने की सोचती है, लेकिन जान चलता है तो तुरंत इस गोली को पकड़कर अपनी स्टोरेज अंगूठी में रख लेता है, एक बोतल में कैद कर। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो दोबारा से कमरे में आता है और यहाँ पर एक बॉडी निकालता है, और जो बॉडी थी ना, पता नहीं किसकी थी, लेकिन ये डाउडी की 6 स्टार पर थी। हालांकि हमारे जान के पास एक और बॉडी है जो कि डाउ जिहान लेवल की है, और इस बंदे को हमारे जान ने नहीं बल्कि एल्डर जुदाऊ ने मारा था। और जे बंदे की बॉडी है ना, जे बहुत ही सतबा ट्री के ऊपर रहता था, ठीक है ना, लेकिन हमारा जान है ना, उसने जे वाली बॉडी गोल्डन ड्रैगन के लिए रख बचा कर रखी है, इसलिए हमारा जान यहाँ पर जिस बॉडी का इस्तेमाल कर रहा है ना, वो डाउडी की 6 स्टार की बॉडी है, ठीक है। अब हमारा जान चलता है तो सबसे पहले बॉडी निकालता है और बॉडी निकालने के बाद इसे रिफाइन करने लगता है। जान चलता है तो उसके पास जो 5 एलिमेंट बीस्ट वाला ब्लड था ना, उसे इस बॉडी में मिक्स कर देता है। इसके अलावा जब हमारा जान डाउडी वर्ल्ड में आया था ना, तब हमारे जान को एक कंकाल मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। हालांकि जान को पता नहीं था कि कंकाल किसका था, लेकिन हमारा जान चलता है तो इस कंकाल को भी इसी बॉडी में मिक्स कर देता है अपनी हेवनली फ्लेम से, जिस वजह से कंकाल है ना जी और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। बोले जाए तो ये शरीर है ना और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब इसके बाद हमारे जान चलता है तो जो गोल्डन ड्रैगन का ब्लड है ना, उसी भी इसी कंकाल में मिक्स कर देता है, बोला जाए तो बॉडी में मिक्स कर देता है, जिस वजह से ये बॉडी है ना, ये और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। अब इतने में हमारे जान चलता है तो उसके माथे में जो जियो जुआन का छोटा सा अंश रह गया था ना सोल का, उसे बाहर निकालता है और इस बॉडी से मिलाने लगता है। लेकिन हमारा जान जितना भी कोशिश करे, ये जियो जुआन का छोटा सा अंश था ना आत्मा का, ये इस बॉडी से मिल ही नहीं रहा था। हमारा जान परेशान हो जाता है कि आखिर वो करे क्या। जान चलता है तो इसी छोटे से अंश में अपना ब्लड एसेंस मिलाकर देखता है, लेकिन फिर भी ये जियो जुआन की आत्मा का छोटा सा अंश था ना, वो फिर भी इस बॉडी में नहीं मिलता। अब जान को कुछ समझ में नहीं आता, इसलिए जान चलता है तो आवाज देता है कि टीचर बाहर आ जाओ। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन हमारे जान की बात सुनते हैं ना, तो वो हैरान जाते हैं कि इसने मुझे कैसे महसूस कर लिया। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर जान को देखने लगते हैं और जान से पूछने लगते हैं कि तुमने मुझे कैसे पहचान लिया। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि मुझे पहले ही अनुभव हो गया था, जब मैं उस पोर्टल के अंदर गया था ना, उसी समय कि तुम जिंदा हो गए हो, मतलब कि तुम अपनी नींद से वापस आ गए हो। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान की तारीफ करते हैं कि सच में तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। खैर छोड़ो, मुझे पता है कि तुमने मुझे यहाँ पर किस लिए बुलाया है। ये आत्मा का अंश है ना, ये बहुत ही ज्यादा छोटा अंश है, इसलिए इससे तो तुम्हारे इस पूर्वज को जिंदा किया ही नहीं जा सकता। तुम ऐसा करो, जो तुम्हारे पास बहुत ही सतवा ट्री है ना, उसे बाहर निकालो। अब जैसे हमारा जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो हैरान हो जाता है। जान चलता है तो गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि बहुत ही सतवा ट्री तो मैंने आपके लिए रखा है, तो भला मैं इसमें कैसे यूज कर सकता हूँ उसे। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान से कहने लगते हैं कि टेंशन मतलब वो मेरे लिए ही है, हम सिर्फ उसका एक छोटा सा हिस्सा ही यूज करेंगे। अब जब हमारे जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना, तो वो हमें से रिला देता है और बोधि सत्व ट्री को बाहर निकाल लेता है। अब जैसे ही बोधि सत्व ट्री बाहर आता है ना, तो चारों तरफ शक्तियों की लहरें फैल जाती हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हाथों की कुछ सील बदलते हैं और अपनी माथे से थोड़ी सी एनर्जी निकालते हैं और जो बोधि सत्व ट्री है ना, उसके ऊपर हमला कर उसकी एक पत्ती तोड़ लेते हैं। अब जैसे ये पत्ती टूटती है ना, तो हमारे जान चलता है तो बोधि सत्व ट्री को दोबारा से अपनी स्टोरेज अंगूठी में, मतलब कि जहाँ पर भी रखता है ना, वहाँ पर रख देता है और गोल्डन ड्रैगन को देखने लगता है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जो बोधि सत्व ट्री है ना, उसमें कुछ अपनी एनर्जी मिक्स करते हैं, साथ ही साथ थोड़ा सा ब्लड भी यूज करते हैं और जियो जुआन की जो छोटा सा आत्मा का टुकड़ा था ना, उसे बहुत बड़े आत्मा में बदल देते हैं। बोला जाए तो अभी जियो जुआन की 1% आत्मा थी ना, अब वो आत्मा 20% से 30% के बीच हो गई है। ठीक है, उम्मीद है समझ जाए होगी। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमारा जान जियो जुआन की आत्मा को दोबारा से देखता है ना, तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। हमारा जान
जान चलता है तो जियो जुआन की आत्मा को जो शरीर हमारे जान ने अभी हाल बनाया है ना उसके अंदर डाल देता है। अब जैसे ही जियो जुआन की आत्मा इस शरीर के अंदर जाती है ना तो ये धीरे धीरे शरीर में मिलने लगती है। लेकिन हमारे जान समझ जाता है कि शायद जियो जुआन की जो ब्लड लाइन है ना वो शायद पूरी तरह से वापस ना आए, इसलिए हमारे जान चलता है तो अपनी उंगली काटता है और अपनी ब्लड की 5 बूंदें जियो जुआन की बॉडी में डाल देता है। अब जैसे जियो जुआन की बॉडी में ये बूंदें जाती है ना तो जो जियो जुआन है ना जो कि कुछ हद तक जिंदा हो चुके थे वो इन 5 बूंदों में से सिर्फ कुछ अंश ही रखते हैं। बोला जाए तो 4.75% हमारे जान को ब्लड वापस दे देते हैं और सिर्फ 25% मतलब कि जो एक ब्लड की बूंद है ना उसमें से सिर्फ 25% ही अपने पास रखते हैं। बोला जाए तो अपने शरीर में रखते हैं, क्योंकि किसी भी क्लैन का ब्लड, किसी भी इंसान का ब्लड बहुत ही ज्यादा खास होता है, इसलिए जियो जुआन ये ब्लड को नहीं लेते और जान को वापस कर देते हैं। अब इतने में जियो जुआन चलते हैं तो अपनी आंखें खोलते हैं। अब जैसे जियो जुआन आंखें खोलते हैं ना तो उन्हें थोड़ा बहुत याद आने लगता है। आस पास वो जगह को भी देखते हैं कि मैं कहाँ पर आ गया, मैं कौन हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें धीरे धीरे अपनी याददाश्त वापस आने लगती है और वो आस पास में महसूस करते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि मैं तो पहले से ही डाउडी लेवल पर पहुंच चुका हूँ। भला ऐसा कैसे हो सकता है, मैं डाउडी लेवल पर कैसे पहुंच सकता हूँ। अब हमारा जान चलता है तो जियो जुआन को बताने लगता है कि एल्डर आप डाउ की वर्ल्ड में नहीं बल्कि डाउ डी वर्ल्ड में है और मैं आपको यहाँ पर ले आया हूँ और आपने उस समय जो मेरी मदद की थी ना उसकी सहायता से मैं गॉड लेवल पर पहुंच गया था और उसके बाद मैं यहाँ पर आ गया हूँ। अब जैसे जियो जुआन यहाँ पर जान की बात सुनते हैं ना तो पहले तो वो जान को पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन पर थोड़े समय बाद उन्हें याद आ जाता है कि लड़के तुम तो वही हो जिससे मैं हेवनली टॉम में मिला था। बोला जाए तो स्वर्णीय मकबरे में मिला था। हमारा जान चलता है तो वो भी हाँ में से रिला देता है। अब इसके बाद जियो जुआन की धीरे धीरे मेमोरी यहाँ पर सारी की सारी वापस आ जाती है और वो यहाँ पर जान से कहने लगते हैं कि मैं आखिरकार अपने लोगों को महसूस क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। इस दुनिया में तुम्हारे अलावा एक आदि बंदा और है जो कि हमारे क्लैन से है, इसके अलावा यहाँ पर कोई भी जिंदा नहीं है। ऐसा आखिर हमारे साथ क्या हो रहा है। मतलब कि जियो जुआन सोचने लगते हैं कि आखिरकार उनके क्लैन के मेंबर कहाँ पर चले गए डाउ डी वर्ल्ड में, क्योंकि डाउ की वर्ल्ड से बहुत सारे मेंबर डाउडी बनने के बाद डाउडी वर्ल्ड में आ जाते थे तो यहाँ पर आखिरकार वो है क्यों नहीं। अब इतने में हमें गोल्डन ड्रैगन को बताया जाता है जो कि जियो जुआन के देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो जाते हैं, खासकर उनकी पावर को देखकर, क्योंकि जैसे जियो जुआन जिंदा हुए थे ना स्पेशल चीजों की वजह से जियो जुआन की जो पावर है ना वो डाउडी की 6 स्टार पर पहुंच गई थी, इसलिए गोल्डन ड्रैगन बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो यहाँ पर सब कुछ बताने लगते हैं कि जो डाउडी वर्ल्ड है ना वो डाउ की वर्ल्ड से बहुत ही ज्यादा अलग है। इसके अलावा जो डाउडी वर्ल्ड है ना इसमें तुम्हारे जियो कबीले के जितने भी मेंबर है ना सारे के सारे मेंबरों को फिलहाल के लिए कहीं पर कैद कर दिया गया है, जिस वजह से तुम उनकी ब्लड लाइन को महसूस नहीं कर पा रहे हो। अब जब यहाँ पर जियो जुआन सामने वाले बंदे की आवाज सुनते हैं ना तो वो थोड़ा इसे इसके बारे में ज्यादा पता कैसे है, खासकर वो गोल्डन ड्रैगन की जो पावर है ना उसे देखकर जियो जुआन हैरान हो रहा है। अब हमारा जान चलता है तो जियो जुआन को शांत करता है और इसे लेकर सारी बातें बता देता है यहाँ तक की सफर की कि कैसे उसने हून टियाडी को मारा था और कैसे जो डाउट की वर्ल्ड है ना वहाँ पर उसने जो की है गॉड बनने तक पहुँचने वाले उसे उपलब्ध कराया था वहाँ के लोगों के लिए। मतलब की सब कुछ बता देता है। जियो जुआन में बहुत ही ज्यादा जान की ऐसी तरक्की को देखकर खुश हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो यहाँ से निकलने की सोचने लगता है, लेकिन इतने में गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान को बताने लगते हैं कि जान अब शायद हमें अलग होना पड़ेगा, क्योंकि जो मेरी पावर है ना वो 30 से 40% वापस आ चुकी है, इसलिए अब मुझे मेरा काम करना है। बोला जाए तो जो जियो फैमिली के मेंबर है ना उन्हें वापस से आजाद करवाना है ताकि वो और भी ज्यादा पावरफुल होकर जो भविष्य में इविल रेस के खिलाफ लड़ाई होने वाली है ना उसमें साथ दे सके। अब जब हमारा जान गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है गोल्डन ड्रैगन क्या कहना चाहते हैं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो बताने लगते हैं कि जो जुआन लैंड कॉन्टिनेंट है ना इसके एकदम अंतिम छोर पर जियो कबीले का कोई मेंबर यहाँ पर उन्हें कैद किया गया है ना वहाँ से भाग आया है और वो फिलहाल के लिए किसी से छुपते हुए फिर रहा है, तो मुझे उसकी मदद के लिए वहाँ पर जाना पड़ेगा ताकि मैं उसकी मदद कर सकूं। अब जब हमारा जान यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन की बात सुनता है ना तो वो हैरान हो जाता है कि जियो कबीले का मेंबर हमारा जान चलता है तो वो गोल्डन ड्रैगन से कहने लगता है कि क्या मैं भी आपके साथ चलूं। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो हमें से रिला देते हैं कि ठीक है तुम चल सकते हो, लेकिन तुम्हें पता है ना कि 1 महीने बाद फेंजियन पवेलियन में कंपटीशन होने वाला है, इसलिए तुम्हें वापस से आना पड़ेगा। हमारे जान भी हमें से रिला देता है। अब इसके बाद गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जियो जुआन की ओर देखते हैं और जियो जुआन से कहने लगते हैं कि ऐसा लगता है कि आपका टैलेंट बहुत ही ज्यादा है, मतलब कि तुम्हारा टैलेंट बहुत ही ज्यादा है। डाउ की वर्ल्ड में वहाँ पर इतनी डाउ की उपलब्ध नहीं है जिससे कि कोई भी बंदा डाउ शैंग लेवल पर पहुंच सके, लेकिन तुम डाउ शैंग लेवल पर भी पहुंचे और पीक लेवल पर भी पहुंचे, इसलिए ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तुम मेरे साथ मेरे ड्रैगन क्लैन में चलोगे ताकि वहाँ पर तुम्हारा जितना भी टैलेंट है ना वो निकल कर बाहर आ सके। अब जब जियो जुआन गोल्डन ड्रैगन की बात सुनते हैं ना तो वो थोड़े हैरान हो जाते हैं। वो जान की ओर देखते हैं, जान चलता है तो हाँ में से रिलाता है, जियो जुआन भी हाँ में से रिला देते हैं कि ठीक है। अरे यार मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मानो जियो जुआन जिंदा हो गए हैं, मतलब कि कोई एक्साइटमेंट नहीं, ऐसा टाइम पर जिंदा नहीं करना, या फिर जिंदा होते किसी पावरफुल शरीर में पहुंचते और जिन्हें उस शरीर के हिसाब से सारी जानकारी मिल जाती डाउ की वर्ल्ड की, सॉरी डाउ डी वर्ल्ड की।
जिस वजह से हमारा जान भी इनसे थोड़ी बहुत मदद ले पाता। अब और उल्टा जियो जुआन की मदद हमारा जान करेगा, मतलब कि और कैरेक्टरों की तरह जियो जुआन का कैरेक्टर भी ऐसा ही रह गया, ठीक है मेरे हिसाब से। खैर कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हमारा जान चलता है तो बाहर निकल कर आता है, और बाहर निकलने के बाद सीधा जो फैंटियान पवेलियन का फैंटियान है ना, उसके पास पहुंचता है और उससे अनुमति लेने लगता है कि मुझे 1 महीने के लिए कहीं पर जाना है, कृपया लीडर मुझे अनुमति दे दे। फैंटियान चलता है तो पहले मना करता है, लेकिन जान के एक कहने पर कि मैं वापस आ जाऊंगा, फैंटियान अनुमति दे देता है कि ठीक है तुम जा सकते हो। अब जान चलता है तो उसके ग्रैंड दादाजी को लेकर यहाँ से चला जाता है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन भी हमारे जान के साथ जाते हैं, मतलब कि गोल्डन ड्रैगन हमारे जान को यहाँ से ले जाते हैं। हालांकि यहाँ से जाते समय जो गोल्डन ड्रैगन है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल स्किल हमारे जान को देते हैं, जो कि जो होली फ्लेम की डाउन स्किल रहती है ना, उससे भी ऊपर बोला जाए तो गॉड लेवल की स्किल। अब जो गोल्डन ड्रैगन ने जो स्किल हमारे जान को दी थी ना, बोला जाए तो टेक्निक हमारे जान को दी थी ना, वो 7 भागों में, सॉरी 9 भागों में विभाजित थी। जैसे वुक्लेन की टेक्निक 5 भागों में विभाजित थी ना, ऐसे ही जी गोल्डन ड्रैगन की टेक्निक 9 भागों में विभाजित थी, जिनमें से 5 भाग हमारे जान के पास आ चुके थे। हमारे जान भी इस टेक्निक को लेकर बहुत ही ज्यादा खुश था। अब गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो यहाँ से हमारे जान और जियो जुआन को ले जाते हैं और सीधा जो जुआन लैंड कॉन्टिनेंट है ना, वहाँ पर प्रकट होते हैं सबसे कोने में। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन यहाँ पर प्रकट होते हैं ना, तो गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो स्टोरेज अंगूठी के अंदर चले जाते हैं और जान से कहने लगते हैं कि जियो मुंह को ढूंढो, वो यहीं पर है। अब जैसे ही गोल्डन ड्रैगन एक कहते हैं ना, तो हमारे जान चलता है और साथ ही साथ हमारे जान के दादाजी चलते हैं, तो जो जियो मुंह था ना, उसे ढूंढने लगते हैं। और जो जियो मुंह कौन है, जी है जियो कबीले का एक मेंबर। और जी हमारा जान अकीरा फिल्म इस्तेमाल करता है ना, जी अकीरा फिल्म इससे पहले जियो मुंह के पास ही थी। और जियो मुंह यहाँ पर कैसे आ गया, जियो कबीले के जितने भी मेंबर है ना, उन्होंने जियो मुंह को मिलकर भगवा दिया था वहाँ से, ठीक है, इसलिए जियो मुंह यहाँ पर आ गया। उम्मीद है समझ गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जान चलता है तो जियो मुंह को ढूंढने लगता है, लेकिन हमारा जान जितना भी ट्राई करे, चाहे इधर उधर भागकर अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से या फिर ब्लड लाइन से, उसे पता ही नहीं चलता कि आखिरकार जियो मुंह कहाँ पर है। गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो वो भी अनुभव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें भी पता नहीं चलता कि जियो मुंह कहाँ पर है। अब इतने में हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि हूबहू जान के जैसा ही दिख रहा था। अच्छा हैंडसम था, मतलब कि जान के जैसा ही दिख रहा था, लेकिन इसके चेहरे पर ठरकपन नहीं दिख रहा था। बोला जाए तो जैसे हमारा जान टर्की है ना, और जो सामने बंदा दिख रहा है ना, इसके चेहरे पर ठरकपन नहीं दिख रहा था। बोला जाए तो एकदम जी सीधा सच्चा था, और जो फिलहाल के लिए अपने आप को छुपाए हुआ था। और जो बंदा और को नहीं बल्कि जियो मुंह होता है। अब जियो मुंह चलता है तो यहाँ पर मन में सोचने लगता है कि मैंने कुछ दिनों पहले गोल्डन ड्रैगन को मैसेज भेजा दिया था, शायद वो मुझे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाए। अब जियो मुंह ये कह ही रहा होता है, अभी दोबारा से सीन से खुदा और हमारे जान को बताया जाता है, साथ ही साथ जियो जुआन को भी बताया जाता है। अब जियो जुआन और हमारा जान जियो मुंह को ढूंढ ही रहे होते हैं, तभी गोल्डन ड्रैगन चलते हैं तो जान से कह देते हैं कि जान सावधान और ध्यान रहे, कोई भी बंदा तुम्हारे पास आ रहा है ना, मतलब कि जो भी बंदा तुम्हारे पास आ रहा है ना, उससे एकदम अच्छे से बात करना है, एकदम इज्जत देकर, वरना शायद वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। हालांकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, लेकिन जितना किसी से दुश्मनी की जाए उतना सही है, मतलब कि कम है। हमारा जान भी गोल्डन ड्रैगन की बात समझ जाता है। अब हमारा जान और जियो जुआन यहाँ पर जियो मुंह को ढूंढ रहे होते हैं, तभी यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है, और जो बंदा प्रकट होता है ना, वो डाउडी के 9 स्टार के एकदम पीक लेवल पर था। अब जैसे हमारा जान इस बंदे को प्रकट होता हुआ दिखता है ना, तो हमारा जान समझ जाता है कि ये सामने बंदा है ना, ये ज्यादा नहीं तो कम से कम डाउ जान के 2 स्टार पर तो होगा ही होगा। हाल के लिए इसने अपनी शक्तियों को सप्रेस कर रखा है हमारे साथ। अब जब सामने वाला बंदा हमारे जान और जियो जुआन को दिखता है ना, तो वो थोड़ा खुश हो जाता है। हालांकि वो यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ लोगों का ऑरा महसूस हुआ था, लेकिन जब वो यहाँ पर आने के बाद जान और जियो जुआन को दिखता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा कमजोर है, तो वो प्रसन्न हो जाता है। यहाँ पर सामने वाला बंदा चलता है तो जान और जियो जुआन से पूछने लगता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। हमारे जान चलता है तो सबसे पहले तो इस बंदे को ग्रीट करता है कि नमस्ते एल्डर, और फिर इसके बाद कहने लगता है कि हम तो यहाँ पर जानवरों को पकड़ने के लिए आए हैं ताकि हम उन्हें मारकर और फिर उन्हें बेचकर पैसा कमा सके। अब जब जान यहाँ पर एक कहता है ना, तो ये सामने वाला बंदा जान की बातें सुनकर मुस्कुराने लगता है और जान से कहने लगता है कि लड़के, ऐसा लगता है कि तुम्हें पैसा चाहिए। कोई नहीं, मैंने यहाँ पर एक बंदे को ढूंढ रहा हूँ, अगर तुम उस बंदे को मेरे लिए ढूंढ देते हो या ढूंढने में मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें उल्लाई का पैसा दूंगा। अब जब हमारा जान सामने वाले बंदे की बात सुनता है ना, तो वो सिर हिला देता है कि ठीक है एल्डर, हम तैयार हैं। अब इतने में हमें सामने वाले बंदे को बताया जाता है, जो कि जान को राजी होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, और वो मन में सोचने लगता है कि एक बार वो जियो मुंह मिल जाए, उसके बाद सबसे पहले मैं जियो मुंह को खत्म कर दूंगा और फिर उनके बाद तुम दोनों को भी, क्योंकि तुम्हारा मरना तो यहाँ पर पक्का है। अब भाई साहब ये बंदा ये सोच ही रहा होता है, तभी हमारे जान को भी बताया जाता है, जान भी सोच रहा होता है कि एक बार मेरे पूर्वज मिल जाए, उसके बाद गोल्डन ड्रैगन तुझे तो निपटा ही देंगे। अब भाई साहब दोनों एक दूसरे के बारे में, मारा कुटी के बारे में सोच ही रहे होते हैं, तभी हमारा जान चलता है तो जियो जुआन से अलग होकर जो जियो मुंह है ना, उसे ढूंढने लगता है। ये बंदा चलता है तो ये भी जियो मुंह को ढूंढने लगता है। अब इतने में हमारे जान और जियो जुआन को बताया जाता है, जो कि जियो मुंह को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो जितना भी ट्राई करें जियो मुंह को ढूंढ ही नहीं पा रहे होते हैं। हमारे जान समझ जाता है कि जो जियो मुंह है ना, उनकी छुपने की काबिलियत बहुत ही ज्यादा है, इसलिए उन्हें इतनी आसानी से नहीं ढूंढा जा सकता। जान चलता है तो जो भी उसका क्लैन टैटू या फिर मतलब की शक्तियां है ना क्लैन वाली, उन्हें छुपाकर यहाँ पर रिलीज कर देता है। अब जैसे हमारा जान इन शक्तियों को रिलीज करता है ना, तो हमें जियो मुंह को बताया जाता है, जो कि कुछ अनुभव कर लेता है। अब जैसे जियो मुंह अनुभव करता है ना,
तो वो ये भी अनुभव कर लेता है कि यहाँ पर तो गोल्डन ड्रैगन भी आ चुके हैं। अब जैसे जियो मू ये अनुभव करता है कि यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन आ चुके हैं तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन इतने में जियो मू को ये भी अनुभव हो जाता है कि यहाँ पर जियो क्लैन के और भी मेंबर हैं। अब जैसे जियो मू ये भी सोचता है कि जियो कबीले के मेंबर भी हैं, तो वो और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मन में सोचने लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं गोल्डन ड्रैगन ने और भी जियो कबीले के मेंबरों को ढूंढ लिया हो और वो यहाँ पर मुझे बचाने के लिए आए हो। जियो मू चलता है तो तुरंत जियान और जियो जुआन के सामने आ जाता है। अब जैसे जियो मू जियान और जियो जुआन के सामने आता है ना, तो जो बंदा जियो मू के पीछे लगा था ना, वो भी जियो मू को अनुभव कर लेता है और तुरंत वो भी यहीं पर आ जाता है। अब भाई साहब जैसे यहाँ पर दोनों मतलब कि जियान, जियो मू, जियो जुआन और एक बंदा चारों के चारों यहीं पर आते हैं ना, और जियो मू जियान और जियो जुआन की पावर को महसूस करता है तो वो समझ जाता है और यहाँ से भागने लगता है। और फिर इसी भागने के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।